हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़े बड़े बातें करता है। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़े बड़े बातें करता है। इंसान समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझ लेता है। तो आइए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे दिया है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ द 17 टर्म इज 289। मतलब एपी है, ऐसे टर्म कितना है, सब 7। 7 टर्म का समेशन कितना है, 49 है। और उसी एपी, सेम एपी, वही सेम एपी का इसका बोला है कि 17 टर्म हो जाएगा, अप टू 17 टर्म हो जाएगा टर्म। इसका एडिशन है 289, सम में 289। क्लियर है। मतलब यहाँ पे क्या एन इजकल कितना है, एन इजकल 17 है, यहाँ पे एन इजकल टू 7 है। इनका सम में 49, इसका सम में 289। तो बोला है कि देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। तो एन टर्म का सम पूछा है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यहाँ से इक्वेशन आएगा, यहाँ से इक्वेशन आएगा, दो इक्वेशन आएंगे, उसे सॉल्व करना है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे आएगा इक्वेशन, कैसे आएगा सर, एस एन इजकल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पता है तुम लोगों को। अगर ये सेम एपी है तो उनका डी सेम होगा, डी विल बी सेम, ए विल बी सेम। सेम एपी है ना, एक एपी है तो उनका ए सेम होगा, डिफरेंस भी सेम होगा। ठीक है, बस यहाँ पर एन 7 है और एन यहाँ पे 17 है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे सर, 49 इजकल टू एन बाई टू, एन मतलब सर 7, तो यहाँ पे 7 लिखो, 2a पता नहीं, प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 इजकल टू 6, और d भी पता नहीं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। वैसे सेकंड इक्वेशन डालो। ये सेकंड इक्वेशन क्या होगा सर, 289 इजकल टू n कितना होगा, 17, 17 बाई 2 सर 2a प्लस 16d। 16d क्यों सर, n माइनस 1, 17 माइनस 1 इजकल टू 16 इंटू डी। ठीक है, ये दो इक्वेशन को तुम सॉल्व करना है। क्लियर है। तुम क्या करेंगे, इसको देखो, तो इसको तुम 7 से काटोगे 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको 17 से काटोगे, 17 17 11 17 17 17 17 से काटोगे तो 17 आएगा। क्लियर है। तो ये वाला इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो रहा है, देखो 2 जाएगा इधर, मल्टीप्लाई हो जाएगा 14। ठीक है, तो 14 इजकल टू 2a प्लस 60, यहाँ पे कितना गया 34, 34 इजकल टू 2a प्लस 16d। क्लियर है। ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से 2 कॉमन ले काट दो, इजी हो जाएगा, ये और आसान हो जाएगा। ठीक है, इधर 2 मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे क्या किया तुम 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 इंटू 17 मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 17 इजकल टू 2a प्लस 6d। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लेने से a प्लस 3d। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे 2 कॉमन लेने से क्या होगा 2 प्लस 8d। क्लियर है। ठीक है, तो ये 2 2 कट गया, ये 2 2 कट गया। ठीक है, तो रिड्यूस क्या हो जाएगा, फिर हमारा इक्वेशन इजी हो गया। तो लिखोगे a प्लस 3d इजकल टू 7, एक प्लस 8d इजकल 17। ठीक है, तो इसको माइनस कर दो, माइनस करने से कट गया, 3d से 8d जाने से माइनस 5d, 7 से 7 जाने से माइनस 10, इट इम्प्लाइज d इजकल टू माइनस 10 बाई माइनस 5 इजकल टू 2। सो d का वैल्यू कितना आ गया 2। तो कोई भी इक्वेशन डाल दो, सपोज इस इक्वेशन डाल दिया, सो a प्लस 3 इंटू 2 इजकल टू 7, इट इम्प्लाइज a इजकल टू 6 हो जाएगा, 7 माइनस 6 इजकल टू 1। तो a इजकल टू 1 है, d इजकल टू 2 है, a इजकल टू 1 है, d इजकल टू 2 है। खत्म है बात। तो अभी सम ऑफ n टर्म्स निकालो। तो n टर्म्स के लिए क्या लिखेंगे सर, क्लियर है ना। देखो ये एक सीरीज है, सेम सीरीज है, ये दिया है 7 टर्म का सम 49, 7 टर्म सम दिया है 289। तो यहाँ से तो इक्वेशन डाला बस, ये तो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। कोई मेथड कर सकते हो, एलिमिनेशन कर दिया तुम, कोई मेथड कर सकते हो, एलिमिनेशन में इजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, मैं मल्टीपल अगर काट दिया, काट देने से आसान होता है। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लिया, ये कट गया, तो हमारा सिंप्लीफाइड 2 इक्वेशन आ गए। तो इसको सॉल्व करो, d निकालो, d निकालने के बाद a निकालो। क्लियर। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन है तुम्हारा Sn इजकल टू, ये वाला Sn इजकल टू n बाई टू 2a प्लस। तो सो वो क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ द
फास्ट एन टर्म के लिए पूछा है, तो एस एन इक्वल कितना होगा, एन बाई टू तो रहेगा सर, 2 है, 2 ऐसा कितना है 1 है, तो यहाँ पे 2 लिखोगे, प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है सर, डी इसका 2 है, तो 2 लिखो, जो सॉल्व कर दो क्या होगा, एन बाई टू, 2 प्लस कितना होगा 2n माइनस 2, 2 कट गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर, ये 2n रहेगा, 2n मतलब 2 कट गया, तो कितना हो गया, दिस इज n स्क्वायर, सो तो एन कितना हो गया n स्क्वायर, क्लियर, n स्क्वायर टर्म में रहेगा, क्लियर। पहले क्या करोगे, इक्वेशन, ये इक्वेशन, दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, दो इक्वेशन से तो n का वैल्यू d का वैल्यू निकालो, उसके बाद इसको भी यहाँ पुट करो, बात खत्म है, क्लियर है, ओके। सो ट्राई क्वेश्चन नंबर 10, ये क्लियर है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि सो दैट ये जो a1 a2 a3 ये एपी में है, ठीक, एपी में है बोल के प्रूव करने के लिए पूछा है, सो वेयर एन इज दिस वन, ठीक है, तो पहला बिट हम ट्राई करते हैं, फर्स्ट बिट, और दिया है कि ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4 है, मतलब जो टर्म होगा ना ये मतलब एन के साथ रिलेटेड है, अगर मैं यहाँ पे a1 लिखा, कितना लिखूंगा, n के जगह 1 लिखूंगा तो कितना होगा 3 प्लस 4 इंटू 1, ये तो पता है ना, 3 प्लस 4 इज 7, ठीक है। अगर मैं n के जगह 2 सेकंड टर्म पूछा, ये n टर्म है, n मींस nth टर्म, ठीक है, लेकिन अगर मैं फर्स्ट टर्म पूछा तो कितना होगा 3 प्लस 4 इंटू 1 इज 7, a2 सेकंड टर्म पूछा तो क्या लिखोगे 3 प्लस 4 इंटू 2 कितना होगा 11, सर थर्ड टर्म पूछा तो 3 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पे देखो ये सीरीज में देखो, पहला हो रहा है 3, उसके बाद 11, उसके बाद 15, इसका मतलब क्या, इसका डी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, अगर डी डिफरेंस सेम है तो ये क्या है, दिस इज एन एपी, क्लियर है, एपी। और ऐसे भी तुम कर सकते हो, ये आसान है बहुत, और क्या कर सकते हो, तुम क्या करना है कि ए एन एंड ए एन माइनस वन टर्म का डिफरेंस निकलना, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, कुछ फिक्स वैल्यू आ रहा है, देन इज ऑल्सो एपी, मतलब तुम क्या करना, ए एन माइनस ए एन माइनस वन उसको निकालो, एन कितना है सर 3 प्लस 4n माइनस एन माइनस वन, मतलब यहाँ पे n माइनस वन डालना, 3 प्लस 4 n माइनस वन, क्लियर है, n माइनस वन मतलब n के जगह n माइनस वन डालना, बस खत्म है बात। यहाँ पे जैसे n के जगह 3 डाला, n के जगह 2 डाला, तो n माइनस वन मतलब n के जगह n माइनस वन डालना है, तो ये कितना हो जाएगा सर 3 प्लस 4n माइनस 3 प्लस 4n माइनस 4, 3 से 4 जाने से कितना होगा, ये सर -1 है, ठीक है, -1 है, क्लियर है, तो इसको खोल दो, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 4n माइनस 4n प्लस 1, देखो 4n कट गया तो कितना हो गया 4 आया, तो n माइनस एन माइनस वन कितना होता है, d तो होता है, ये तो d 4 है, समझ गया, ऐसे करने से पूरा मानवल आता है, इजी, ऐसे करने से थोड़ा दिक्कत होता है तुम लोगों को, लेकिन ये भी बहुत आसान है, ये एक स्टेप में हो जाएगा, ठीक है, ए एन माइनस ए एन माइनस वन, एन के जगह एन माइनस वन डालना, इसको सिंप्लीफाई करना, जो 4 आ रहा है दिस इज डिफरेंस, इसका मतलब क्या है सर, अगर ये टर्म ए एन है, पिछला टर्म कितना होगा ए एन माइनस वन, तो इनका बीच का डिफरेंस क्या होगा, डी तो होगा, वही वाला डी 4 है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, अगर डी 4 है, फिक्स वैल्यू आ रहा है, तो दिस इज एन एपी, ठीक है। उसे पूछा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म इन ईच केस, 15 टर्म, तो सम निकालो, सर एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 15 एन बाई टू, सर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सो एन इज इक्वल 15 माइनस वन इज इक्वल टू 14 है, और डी कितना है सर, यहाँ से निकाला, डी इज इक्वल 4, डिफरेंस 4 है, यहाँ पे डिफरेंस 4 है, ठीक है, ए कितना है सर, ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 7 है, तो इंटू 7, तो कितना हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा 15 बाई 2, या 2 कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 14 इंटू 2 28, ठीक है, तो 2 कट गया, कितना लग गया 15 इंटू 35, 35, तो कितना होगा 15 75 7 है 45 7 52, ठीक है, 5 2 5, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना सिंपल है, क्लियर है।
यहाँ पे शो करना है कि ये वाला सीरीज में है कि नहीं, एपी में है कि नहीं। मतलब एपी में है कि नहीं मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि इसका डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू लेके भी डिफरेंस कर सकते हो, ये फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में, और an माइनस ए एन माइनस वन कर सकते हो, या ए एन प्लस वन माइनस एन भी कर सकते हो, कुछ भी। मतलब इनका डिफरेंस देखना है तुम्हें, एक टर्म उसके पिछले व अगले टर्म, ठीक है। तुम कोई भी ऐसे लिख सकता है सर, ए एन प्लस वन माइनस ए एन, हाँ वो भी चलेगा। मतलब दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस आ रहा है कि एक फिक्स वैल्यू आ रहा है, कोई भी आ रहा है, 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है, तो फिक्स वैल्यू 4 है तो डिफरेंस 4 है, ठीक है। क्लियर ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड बिट ट्राई करो खुद से, उसी टाइप का करोगे सेकंड बिट। क्लियर। तो सेकंड बिट कैसे करेंगे, सेकंड में दिया है कि n इजकल टू 9 माइनस 5n, तो a1 कितना होगा सर, 9 माइनस 5 इजकल 4 हो जाएगा, ठीक है। सर a2 कितना होगा सर, 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 10 हो जाएगा, माइनस 1 होगा। सर a3 कितना होगा सर, a3 इजकल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, 15, 15 जाने से 9 15 माइनस 6, ठीक है। तो देखो 4 माइनस 1 माइनस 6, और डी इसमें कितना है, डी इजकल टू माइनस 1 और माइनस 4 इजकल टू माइनस 5, यहाँ पे डी कितना होगा सर, माइनस 6 माइनस माइनस 1, तो प्लस हो जाएगा सर, ये भी माइनस 5 है, तो डी यहाँ पे माइनस 5 आ रहा है, तो डी माइनस 5 आ रहा है मतलब क्या, दिस इज इन एफपी, दिस इज इन एफपी लिखना। इफ डी इजकल माइनस 5 देन दिस इज एफपी, ठीक है। और तुम कैसे लिख सकते हो, सपोज कोई लिखा ए एन माइनस ए एन माइनस 1 टर्म से मैं लिखा, लिखो कुछ प्रॉब्लम नहीं। एन कितना है, यह 9 माइनस 5n माइनस, क्या लिखोगे 9 माइनस एन का जगह क्या लिखो, n माइनस 1, ये n के जगह n माइनस वन लिखोगे, यहाँ पे n के जगह n लिखा था, यह n के जगह क्या लिखोगे, यहाँ पे n माइनस 1, ठीक है। इसको खोल दो, 9 माइनस 5n माइनस ये 9 माइनस 5n प्लस 5, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, सो 9 5 है 14 14, तो 14 माइनस दिस, तो इसको ब्रैकेट खोल दो, 9 माइनस 5n माइनस 14 प्लस 5n, तो 5n बाहर कट गया, सो माइनस 14 है कितना होगा, माइनस 5, ठीक है। तो डी ये क्या होगा, डी तो होगा ना, दो टर्म के बीच में, दो कंजुगेट टर्म के बीच में डिफरेंस को डी बोलते हैं ना, तो डी का माइनस 5 यहाँ से आया था, यहाँ पे भी डी का माइनस 5 आया था, ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मिला सर, सर ए मिला हमें 4 और डी मिला सर माइनस 5, क्लियर है। ए मिला 4, फर्स्ट टर्म मतलब 4 है ना, डी मिला माइनस 5, तो बस यहाँ से फॉर्मूला डालो, सम पूछा है ना, सम ऑफ 15 टर्म्स, तो सम कितना होगा सर, सर एस 15 इज इक्वल टू n बाई 2, 15 बाई 2, सर 2a मतलब 4, 4 इंटू 2 इंटू 4, 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 14 इंटू डी कितना है सर, माइनस 4, बात खत्म है। अभी क्या करना, क्या करना, 15 बाई 2, 2 कॉमन ले लो, ऐसे भी लिख दो, नहीं दो, 2 इंटू 4 8 माइनस 14 पंचा 70 70, तो कितना हो जाएगा 15 बाई 2 इंटू माइनस 62, तो कट जाने से कितना होगा 31, 15 इंटू 31 कितना है 15 इंटू माइनस 31 कितना होगा 15 के 15 एक 46 465 माइनस 465, क्लियर है, कितना आएगा माइनस 465। तो इस केस में सम आ रहा है माइनस 465 और इस केस में सम हमारा कितना आया 5 to 5, ठीक है। और ये वाला कितना आया n स्क्वायर, तीनों कंप्लीटेड है, क्लियर है। तो क्वेश्चन 11 12 करते हैं। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।